अभी तक इंडियन सिनेमा में सैंड माइनिंग पे एक भी फिल्म नहीं आई है। आपको पता चलेगा कि सैंड माइनिंग भी बहुत बड़ा इलीगल सैंड माइनिंग बहुत बड़ा माफियाइज्म है। आप कंटेंट के नाम पे बहुत सारी बस गालियां दैट आई वुड से वल्गैरिटी कितना बढ़ गया वल्गैरिटी उसमें। एंड गालियां दैट इज गोइंग ऑन। पहले लोगों को एक्साइटमेंट थी क्योंकि ये चीजें थी नहीं, अब वो इतनी ज्यादा हो गई कि लोग कहते बस करो यार। जस्ट बिकॉज कि आप कर्स कर सकते हो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दैट डजंट मीन कि आपका कंटेंट दी बेस्ट है। पंजाबी इंडस्ट्री को लोग ऐसा समझते थे कि यार ये वेपन प्रमोट करते हैं। आप ये ऐसा नहीं होता कि आप वो कर रहे हैं हाँ मेरे हाथ च बंदूक है तू ना सुन भरावा। मेरे सारे सिंगर दोस्त हैं तो मैं उनके बिहाफ पे ये चीज बोलना चाहती हूँ। हनी सिंह के पुराने गानों के बिना ना शुरू होती है ना खत्म हाँ होती उन 4 बोतल वोडका आते वो वोडका पीते नहीं। है। एक और नाम है सिद्धू मूसेवाला, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी किया था। कहते हैं ना जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए एंड आई थिंक उसने 50 साल की जिंदगी उन 5 सालों में जी है। आई नेवर फील लाइक ही इज गॉन क्योंकि वो जहन में आता ही नहीं है। एंड वी स्टार्टेड शूटिंग और मैं बैक ऑफ द माइंड घूम रहा था एंड सडनली वो आया और उसने मुझे वो फोटो दिखाई व्हेन, और उस टाइम मतलब हाथ पैर ऐसे हो गए, ठंडे पड़ गए एंड एवरीथिंग वाज ऐसे रुक गया सब कुछ। और हमने सबको बोला, मैं कब लास्ट सीक्वेंस चल रहा है, आई डोंट केयर कौन सा सीक्वेंस, पाजी क्या करना है करा के हमें भेजो, समझ में नहीं आ रहा। एंड इस हड़बड़ाहट में आई स्टार्टेड कॉलिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई स्टार्ट लाइक तू किथे है, जा कर जा, तू किथे है, कर जा एंड आई एम क्राइंग एंड आई एम कॉलिंग देम। किसी के बेटे के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी के बच्चे के साथ ही नहीं होना चाहिए। लाइक 29 years old guy and he is no more, जिस घर में लिटरली उसकी कुछ दिन बाद शादी थी। एंड आई एम टेलिंग यू दैट वाज द मोमेंट कि वहाँ पे दरिया लगी हुई थी और हमें समझ में नहीं आ रहा था, मैं थी कौर भी थी। सीक्रेट क्रश था उस टाइम पे करण औजला। अभी भी है यार, फाइल से डिपा भी है। कि यार मैं कभी शादी करूं तो किसी आर्मी ऑफिसर से करूं। लाइक इट्स लाइक मैं अगर वो अपने देश से इतना प्यार करता है तो मेरे से कितना प्यार करेगा। So I'm playing हरियाणवी जाट टाइप का कैरेक्टर। आई एम प्लेइंग एक पत्रकार। कैसी लगी लाइफ बीइंग अ जर्नलिस्ट? बहुत अच्छी लाइफ है भाई। मतलब सरकाज़म है ना। पहले चाह होता था, ये बंदा ये है, वो स्टार है। एनो कॉफी दो। तो ये बंदा स्टार है। आज I'll not call them star, they are social media influencers. और मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा जंगल में जाना है और ऐसे ऐसे जंगली चीजें करनी, कहते राइट प्लेस। हाय एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं ईएनटी लाइव, साथ ही एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ है जिद्दी जट की टीम। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। Fantastic, नमस्कार जी। दिल्ली आके कैसा लग रहा है? पहले तो ना मौसम ने थोड़ी सी रुख बदल लिया, बहुत तेज गर्मी थी। आई स्वेयर आप लोग जब से आए हो थोड़ी सी वेदर अच्छा हुआ है, उसको हम गुड साइन मानते हैं इन चीज़ों को यस कि हमारे एक पिक्चर का ट्रेलर लॉन्च हुआ है एंड बारिश हुई है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। सबसे पहले मूवी की बात करते हैं एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। क्या कंसेप्ट है मूवी का? बिकॉज जब मैं ट्रेलर भी देख रही थी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें दिख रही थी। ये इलीगल साइन माइनिंग का एक मतलब जो चलता है उसके ऊपर है, बेस वही है। लेकिन जो मूवी के अंदर होना चाहिए, जैसे अच्छा म्यूज़िक है, ठीक है, अच्छी कहानी है, स्क्रीन प्ले है आपको, और अच्छा एक्शन है, तो जो मासिक फिल्में होती है वही है। अच्छा, कल मैं ट्रेलर लॉन्च पे देख रही थी, पूरी एक्साइटमेंट थी। लोग कह रहे थे कि यार ये बाहुबली को टक्कर देने वाली मूवी लग रही है। इतना तो मैं चलो नहीं, मैंने ऑडियंस में सुना है ये चीज़। बट इट वाज गुड या तो हमारी टेक्निकल टीम बहुत अच्छी हायर की, साउथ की है सारी। एक्शन डायरेक्टर गणेश जी, बाहुबली का कैमरामैन है इसमें जी, तभी मे भी जो कैसी आ रही होगी ना, आपको लगा उसके होगा। स्टडी कैमरा ऑपरेटर थे ना, तो उनको हमने इधर ब्रेक दिया, लॉन्च किया है लॉन्च किया है पंजाबी एंड जिद्दी जट। बाहुबली। तो ये 2 लैंग्वेज में पिक्चर, पंजाबी एंड हिंदी। अच्छा, आप लोग बेसिकली पंजाब से हो, हम सबको पता है कि सैंड माइनिंग एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मोस्टली उन रीजन्स पे होता है जहाँ पर फार्मिंग इज द रूट थिंग। नो, जहाँ दरिया है मैक्सिमम, जहाँ पे रिवर बेल्ट है वहाँ बेल्ट है, लेकिन उसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वो फार्म्स को पड़ता है। करेक्ट। हाँ, एंड यू गाइस स्टे ओवर देयर नियरली पंजाब वाले एरिया में। सो आप लोगों ने क्लोजली इस चीज़ को फील भी किया होगा कि कैसे लोगों की ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है। सो वाज दैट द रीज़न कि मूवी को हाँ करी? नहीं, पहले तो चलिए क्विकली, सिमरन जी और हमने एक पहले फिल्म की हुई है, पंजाबी फिल्म थी 25 किले,
बहुत चली थी वहाँ से। मेरी कंपनी भी मैंने खड़ी की, पंजाब प्रोडक्शन हाउस, रनिंग हॉर्सेस फिल्म्स। ये फिल्म बनाई है रनिंग हॉर्सेस फिल्म्स एंड ग्लोबल टाइटन्स, 2 प्रोडक्शन हाउस ने। एंड तो दैट फिल्म डिड वेल, इट वाज अगेन ऑन लैंड एंड भाइयों की और उस सब रिश्तेदारों की कहानी थी, बहुत चली, अच्छी चली थी। उसके बाद ये कहानी लेकर आया कि पाजी इस पे करते हैं, मुद्दा अच्छा यूनिक है। मैं कहा ठीक है, आइडिया अच्छा, यूनिक आइडिया, और अभी तक अनटच है। अभी तक इंडियन सिनेमा में सैंड माइनिंग पे एक भी फिल्म नहीं आई है, यू नो, सो इट्स अ न्यू थिंग। जैसे हमने सब ने पुष्पा कितनी एंजॉय किया, बिकॉज एक तो नो डाउट डायरेक्टर बहुत अच्छी फिल्म बनाई सुकुमार सर ने, पर सैंडलवुड हम सब देखना चाहते थे कि तस्करी होती कैसे है, हमें जानना था सारे, इसलिए फिल्म भी अच्छी थी। फिर KGF, अब वो गोल्ड माइन पे थी, कोलार गोल्ड माइंस, ठीक है, वो भी वी ऑल वांटेड टू नो, चली। तो ये है कि आई एम श्योर ऑडियंस विल लव दिस, बिकॉज एक आपको पता चलेगा कि सैंड माइनिंग भी बहुत बड़ा, इलीगल सैंड माइनिंग बहुत बड़ा माफियाइज्म है, और सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे बिहार में भी हर बहुत होता स्टेट है, में हर इंडिया जगह के, होता है उत्तर जहाँ पर प्रदेश, नदी है। मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में भी है, एवरीवेयर, आप महाराष्ट्र, हर जगह है। सो या तो ऐसे जब इन्होंने बोला कि भाई ये फिल्म करते हैं, तो ऑलरेडी हम काम कर चुके थे, हमने गाने भी बीच में किए, सारा के साथ एक हम गाना कर चुके थे, अपना एक तावीज़ करके, तावीज़ by यासिर यासिर देसाई। यासिर देसाई, हाँ। इट वाज ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो वहाँ से सारा दसा हुआ भी, आई नो हर, एंड अच्छी आर्टिस्ट है, दोस्त भी है। तो हमने कहा चलो फिर कास्टिंग में बैठे, तो दूसरा लड़का जो ऑपोजिट है, वो भी, जो हम दोनों का टकरार है फिल्म में, सिंगा, वो हो गया। सीता बरार है, प्रदीप रावत जी है जो गजनी फेम, तो उनको भी पंजाबी यहाँ ब्रेक दिया हमने, पंजाबी पहली ये पंजाबी हिंदी फिल्म है उनकी, ये वाली डबल लैंग्वेज में, तो ही इज़ वेरी हैप्पी। और तो ये पिक्चर एक्चुअली क्या एग्जैक्टली आपको बता दूं, बैकड्रॉप पंजाब का है। आजकल जैसे OTT में क्या है, अगर आप यूपी के आप मिर्ज़ापुर देख रहे हो, तो उसमें भोजपुरी भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं, एम आई राइट, वैसा है। और कास्टिंग ऑनसम्बल कास्ट है, मिक्स एंड मैच। तो हमने भी इसमें ऐसा ही किया कि पंजाब का कास्ट मिक्स किया है, प्लस हिंदी कास्ट ऑनसम्बल किया है सारा, पर बैकड्रॉप पंजाब का है। ठीक है, तो मतलब मजे दोनों ऑडियंस को आने वाले हैं, गॉट इट। क्योंकि दोनों साइड का फ्लेवर होगा। हाँ, और हरियाणा का भी है, तो आई एम प्लेइंग हरियाणवी जाट टाइप का कैरेक्टर, जाट वर्सेस जट जट वाली है, या और वो जट प्ले कर रहा है, तो दोनों ही रॉ पावर दिखाया है उसमें, और दोनों इनटू सैंड माइनिंग। सारा, कमिंग टू यू, व्हाट वाज द मेन रीजन, यारी दोस्ती या फिर स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी? आई थिंक बोथ, थोड़ा थोड़ा। मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई तो मुझे नहीं पता था कि सैंड माइनिंग मतलब माफिया क्या होता है, मतलब मुझे नहीं पता था। एंड अनडाउटेडली मैं गांव से हूँ, खेती बाड़ी मेरे चाचा वगैरह सब करते थे, बट मुझे नहीं पता था। एंड जब इन्होंने बताया तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आल्सो इन दिस आई एम प्लेइंग एक पत्रकार लड़की, जी, सो दैट वाज आल्सो नाइस। इट्स लाइक यू या मी एंड मी। कैसी लगी लाइफ बीइंग अ जर्नलिस्ट? बहुत अच्छी लाइफ है भाई। वो एक कैरेक्टर है। सो मतलब सरकाज़म ही है ना। सो आई थिंक एवरीथिंग हैज़ देयर ओन चैलेंज, एवरी जॉब का एक अलग चैलेंज होता है। एज एन एक्टर यस डिफरेंट चैलेंजेस है आपके लिए, एज एन एंकर, एज अ यू नो इस फील्ड में होना एक बिल्कुल अलग है। सो आई बिलीव एवरीथिंग हैज़ देयर ओन चैलेंजेस। जब मूवी की बात करते हैं तो हम तीनों ने ऑलरेडी एक साथ काम किया हुआ है, सो देयर आर थ्री, वी आर गुड, वी नो ईच अदर लिटिल बिट, नॉट फुली कि हाँ कि काम करने तक तो बहुत अच्छा हमारे पास पेस, एक ऐसा पेस बन जाएगा कि कर लेंगे काम, है ना, अच्छे से। एंड इट टचवुड इट वेंट वेरी वेल, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिलीज। अच्छा, रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है, अभी तक वो ट्रेलर तो है? भाई जुलाई प्रोड्यूसर्स को पता है। जुलाई एंड वी आर प्लानिंग, ओके, एक मंथ थोड़ा ट्रेलर लोग तरसाएंगे। हाइप ऐसी क्रिएट Hype. कर देंगे कि लोग तरसेंगे कि मूवी कब आ रही है। है नहीं, ऐसा भी नहीं, प्लानिंग भी है कुछ। दिस मूवी डिजर्व्स बिकॉज एक तो आप रीजनल सिनेमा की जब बात करो तो वो थोड़ा सा मसाला लिया है उसमें से, बट अगर आप टीम की बात करो तो टीम बहुत बड़ी है। वी आर गेटिंग पीपल फ्रॉम बॉलीवुड टू टॉलीवुड, टेक्नीशियंस, पंजाब। सो जो अगर हम वी टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स, अमेजोन, वहाँ पे जो मूवीज़ देखते हैं, ठीक है यार वो अच्छी हैं, आजकल बोलते हैं ना कि अरे कम बजट में बना दो और ऐसे करके नेटफ्लिक्स को उसको दे देंगे, बस आप मतलब वो अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। इसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, और जो बेसिकली सब कुछ शूट हुआ है वो बहुत लार्जर देन लाइफ है, सो यू वांट टू एंजॉय दैट। It's a cinematic या experience. सिनेमैटिक, इट्स अ सिनेमैटिक Cinematic. एक्सपीरियंस।
डेफिनेटली। देखिए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऐसा है जो कि लोगों को ना कंपेल करता है कि वो थिएटर्स में जाएं। अदरवाइज अगर हम आज देखें तो ओटीटी पे कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं अरे यार क्या मूवी देखने जाएंगे, थिएटर में जाके थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, आ जाएगी यार 2-1 हफ्ते बाद ओटीटी पे आ जाएगी, वहां देख लेंगे। सो आप लोग कैसे देख रहे हैं इस शिफ्ट को, बीइंग फ्रॉम दैट इंडस्ट्री? डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड शिफ्ट एटलीस्ट। मैं तो अभी 18-20 साल हो गए सिनेमा में, ठीक है, आई वर्क 4-5 लैंग्वेजेस एंड जो मज़ा सिनेमा का है, व्हेन यू कॉल मूवी पिक्चर, पिक्चर मतलब सिनेमा होता है, ना कि आप फोन में या ओटीटी या आईपैड में पिक्चर देख रहे हो इधर उधर। वो सब ठीक है, आप फ्लाई कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो तो अपने आईपैड में उसमें डाउनलोड रखो तब पिक्चरें देख लो उसमें, बट अदरवाइज सिनेमा इज सिनेमा। सो द शिफ्ट अभी, पर दिस विल अगेन करेक्शन होगा भाई। ओटीटी इज आल्सो गोइंग बैडली डाउन। व्हाई? बिकॉज सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बढ़ते जा रहे Prices हैं, बढ़ रहे- डिवाइसेस कम हो रहे हैं। कंटेंट भी इतना कूल अब नहीं आ रहा, जो कंटेंट आ रहा था पहले अच्छे थे, काफी फर्क पड़ गया उसमें। आप कंटेंट के नाम पे बहुत सारी बस गालियां, दैट आई वुड से वल्गैरिटी कितना बढ़ गया वल्गैरिटी उसमें, एंड गालियां, दैट इज गोइंग ऑन, और बहुत ही मतलब अनफिल्टर्ड हो गया है। पहले लोगों को एक्साइटमेंट थी क्योंकि ये चीजें थी नहीं, अब वो इतनी ज्यादा हो गई कि लोग कहते बस करो यार, मतलब इनफ, कि जस्ट बिकॉज कि आप कर्स कर सकते हो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, दैट डजंट मीन कि आपका कंटेंट दी बेस्ट है। अनडाउटेडली कुछ ऐसी मूवीज आई हैं जो जिनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और बट मैं ही नहीं कहती कि 90% चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक ठाक है, 10% बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है। एंड बट व्हेन यू टॉक अबाउट सिनेमा, पहले जो मूवीज होती थी वो कैसे, मतलब पापा टाइप, दादा टाइप भी वो प्रॉपर जाते थे देखने, यू नो, सो Ritual. क्रेज होता था। लोग फ्राइडे को मूवी रिलीज हो रही है, संडे को पूरी फैमिली जाएगी हाँ। फिल्म देखी, फिक्स रिचुअल। अभी भी कुछ फैमिली का रिचुअल है ये, दिल्ली में मैं जानता हूँ, आई नो फैमिलीज रिचुअल है कि संडे हमने सबने फिल्म देखना है, फिर डिनर करना है रेस्टोरेंट में। हाँ। सो ये सिनेमा से ही वो फील आता है ना, एक एंटरटेनमेंट, नई पिक्चर आई चलो देखते हैं, तो वो वाला एक पॉइंट ठीक होना जरूरी है। अब जैसे आपने बोला था 1 to 2 वीक्स में लोग कहते देख लेंगे आ जाएगी, तो अब रिसेंटली इफ यू वॉच्ड आमिर खान इंटरव्यू, अभी ही इज प्रमोटिंग हिज मूवी सितारे ज़मीन पर, सो ही इज बीन सेइंग, कहता कि करेक्शन, ही सेड कि दिस हैज टू हैपन, और मेरे हिसाब से प्रोड्यूसरों को 6 महीने का टाइमलाइन देना चाहिए, फिर आप देखो लोग कैसे सिनेमा भागते हैं। जाएंगे डेफिनेटली। बिल्कुल। सिंपल ना, कुछ तो आप बट व्हाट आई फील देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज हैपनिंग। अब ना ऑडियंस थोड़ी सी एजुकेट हो रही है, उनको पता चल रहा है कि यार कंटेंट से ना हमें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बीच में क्या हुआ था, कुछ भी दे कुछ दो भी वो आ चल गया। ही रहा Yes, था। कोई भी मूवी हो, उन्हें सिर्फ ये था कि ये एक्टर है, 1 नंबर एक्टर है, इसकी मूवी तो हम देखने जाएंगे। बट नाउ पीपल वांट द स्टोरी। सो आई गेस ओटीटी की वजह से ये भी एक शिफ्ट आया है कि थोड़ा सा उन लोगों को लिबर्टी मिली है, तो वो आगे जाके चीजें कर पा रहे हैं। आपका क्या टेक है इस पे? देखो क्या होता है, दोनों चीज़ों का असर तो है। अभी क्या हुआ, जैसे लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, तो जो ऑप्शन था वो डिजिटल था, तो डिजिटल की एक आदत लगी उनको, और कुछ अच्छा आ रहा था, कुछ बुरा आ रहा था, कुछ मतलब मोस्टली फैमिली वाला बंदा कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो अकेले ही देख सकता है उस पर, ठीक है। और अभी जो चेंज आ रहा है, वो चेंज क्या है कि अगर आप सच्ची दिल से और अच्छी फिल्म बनाओगे और सही ढंग से प्रमोट होगी तो लोगों ने देखनी है। उसका हमें पता है, क्योंकि हमने जब 25 के लिए फ़िल्म बनाई थी तो हमने वो फिल्म मतलब गुरुवार को रिलीज़ की थी, ठीक है। थोड़े गुरुवार को, आपको पता फ्राइडे होती तो गुरुवार को थोड़े कम थिएटर मिले थे, लेकिन वो सारे ही हाउसफुल थे। सॉरी टू कट यू, नहीं अब पता गुरुवार था के मुझे, पता था मुझे, मैं- सारे बता दूंगी मैं। गुरुवार के थर्सडे, मुझे नहीं था कि गुरुवार, पता नहीं इसको पता चला कि नहीं गुरुवार क्या है, तो सॉरी, तो एबीपी जर्नलिस्ट सब पता है उसको, हाँ। नहीं तो आपको कैसे पता था कि मेरे को पता था कि आपको पता होगा? नहीं, आपने बोला। तो वो जब हमें रिपोर्ट आई ना उसकी कि मतलब सारी जगह हाउसफुल है, और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप मूवी देखते कुछ लोगों के फ़ोन आए कि यार मेरी मम्मी ने बोला कि ये फ़िल्म देखनी है, ये मेरे डैडी ने बोला, मतलब यहाँ तक कि मेरा दादा ने बोला कि ये फ़िल्म देखनी है। तो वो होती है फ़िल्म आपका, जब कोई फैमिली बोले मेंबर यार ये फ़िल्म आ रही है तो हमें देखनी है, और मतलब ऐसी फ़िल्म नहीं है कि मैंने कहीं अकेले जाके देखनी है, वो वाली नहीं। ये फिल्म भी आप मुद्दे पे जाओगे, मुद्दा जब देखोगे तो इसमें कई मुद्दों पे बात हुई है, कई मुद्दों पे बात हुई। आप भी जब सड़क पे चलते होंगे तो एक मान लो वो ओवरलोड ट्रक जा रहा है, ठीक है,
तो अगर ओवरलोड ट्रक मतलब कितने देखोगे जिस तो एक्सीडेंट में लोग मर जाते, तो हमने हर एक मुद्दे पे बात की है, लेकिन हमने एंटरटेनिंग तरीके से किया है कि लोगों को ऐसा ना लगे कि खाली संदेश ही है। लेकिन आप जब फिल्म देखोगे आपको लगेगा कि प्रॉपरली एक कहानी है, स्क्रीन प्ले है, मज़ा आ रहा है, जो एक्शन चाहिए वो है, वो गाने चाहिए वो है, सब कुछ, सब बंदों ने अपना काम परफेक्ट किया है फिल्म। अभी ना सारा ने एक चीज़ बोली थी कि थोड़ी सी ना चीज़ें हैं कि वल्गैरिटी बढ़ गई है, लोग वेपन्स का यूज़, लेकिन एक चीज़ है, थोड़े टाइम पहले तक थोड़ा सा चेंज भी हुआ है। पंजाबी इंडस्ट्री को लोग ऐसा समझते थे कि यार ये वेपन प्रमोट करते हैं गानों ये- में कहते हैं, हाँ गानों में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, नॉट द सिनेमा, लेकिन म्यूजिक में ये स्टीरियोटाइप बन गया था। थोड़ा थोड़ा अभी हम देख रहे हैं वो भी चेंज हो रहा है। नहीं तो हो आप रहा लोगों का चेंज, क्या- कुछ नहीं चेंज हो कुछ रहा, नहीं अभी हो भी यही चीज बोलते हैं। बोलेंगे सब, सुनेंगे भी सब। हम्म आप ये ऐसा नहीं होता कि हाँ वो कर रहे हैं, हाँ मेरे हाथ च बंदूक है, तू ना सुन भरावा। आई एम टेलिंग सुनना यू, भी है। सुनना भी है और बोलना भी डिमांड है। है ऑडियंस डिमांड, अच्छा अगर वैसे गाने फॉर एग्जाम्पल नहीं पसंद है, कोई प्रमोट करके ही नहीं बोलता कि मेरे को ये हाँ मैं ही कर दांगा, मैं वो कर दांगा। मैं एज मेरे सारे सिंगर दोस्त हैं, तो मैं उनके बिहाफ पे ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। उनके बेचारों के घर चलते हैं भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग डिमांड कर रहे हो, वो लोग बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस इसी, और कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है कि वो खुद कौन गन लेके घूम रहा है यार, कौन कैसे है, कोई कुछ नहीं करता है ऐसे। मतलब दे आर वेरी नॉर्मल पीपल, दे आर बिल्कुल पिंडा तो उठे हुए लोग हैं। कोई भी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सारे फैमिली वाले सारे हैं। फैमिली वाले हैं, अदर 90% लोग मैरिड हैं, बच्चों वाले हैं उसमें से। सो इट्स नॉट लाइक प्रमोशन, इट्स लाइक सप्लाई एंड डिमांड। व्हाट आर यू डिमांडिंग, दे आर सप्लाइंग। सिद्धू एवरीबॉडी आ गाने बनाਉਂਦਾ, ਉਹ गाने बनाਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, लाइक उसके गाने सबसे ज्यादा चल रहे भगवान हैं। मानते हैं लोग। हाँ। रिसेंटली भी अभी लेजेंड कह रहे थे कि एक बार एक बंदा गाड़ी लेके निकला दिल्ली से, इट्स अ जोक, बड़ी फेमस, कि गाड़ी लेके निकला दिल्ली से, उसने सिद्धू का गाना लगाया, ये वो फला तिमका, और उसने ऐसे ऐसे करने में ना अपनी बस गाड़ी मार दी, मतलब गड्डी मेरी है या वो है, मेरी गाड़ी मार दी बीच में ना, पावरफुल। मैं कहा ये थोड़ी बात है, कोई कोई शौक में किसके पास वैगन आर भी है, वो क्यों मारेगा? लाइक व्हाई वुड ही? सो पीपल थिंक कि आप सिर्फ सुन के आप, बहुत सारे और गाने भी हैं, अगर आप नहीं, सबने अच्छे गाने भी बनाए हैं, अच्छे बहुत गाने भी बनाए हैं। बनाए हैं। माँ बाप के लिए गाने बनाए हैं, जमीन पे ऊपर गाने बनाए हैं, सुनने वाले हो तो हर चीज़ को बहन के ऊपर गाने बनाए हैं लोगों ने। पंजाबी के हर एक सिंगर ने, मुझे जितना पता है, जितना पंजाबी के हर एक सिंगर ने हर एक रिश्ते के ऊपर गाना बनाया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग सर्च करके एक माँ का गाना सुनने जा रहे हैं। तो अब है ना, उन्होंने तो किया है, एफर्ट सब लोग कर रहे हैं, हम भी एफर्ट कर रहे हैं। तो एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, तो आप जो सुनने वाला, देखने वाला, उसको भी एफर्ट करना है, देखना है, सुनना है, अच्छा सुनो। एग्जैक्टली। अब हमारी मूवी की अगर हम बात करें, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन, ठीक है, उसमें बहुत सारा एक्शन है, बट ऐसा नहीं है कि कोई जने खड़े ऐसे भी बंदूकें मार रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। कहानी रिवेंज चल रहा है, चलेगा, थ्रिलर है। रिवेंज है, थ्रिल है, एंड दैट्स अ मूवी। सो लोगों को, अगर आप मूवी को ऐसा देखते हो कि ऐसा असलियत में थोड़ी होता होएगा, तो सेम वे गानों में बोल रहे तो ऐसा असलियत में थोड़ी होता होएगा। यही चीज़ थोड़ा सा बॉलीवुड के साथ भी हो रही थी। जिस टाइम पे हनी सिंह पीक पे था, उस टाइम पे बोला गया था कि ये अल्कोहल को प्रमोट करता है, लेकिन आज भी हमें पता है कि कोई भी पार्टी हनी सिंह के पुराने गानों के बिना ना शुरू होती है ना खत्म हम होती 4 बोतल वोडका आते को वोडका पीते नहीं। सारी ऐसी व्यवस्था लग रहा है, यस। दो एज सिंपल एज दैट। आप तभी आप सुनोगे तभी तो पता लगेगा, राइट? सो व्हेन आई नहीं, उनके बारे में तो मैं बिल्कुल एक शब्द नहीं सुन सकी। आई लव हनी पाजी, सो लाइक ही हैज गिवन द बेस्ट म्यूजिक टू आवर इंडस्ट्री एंड टू इनटू बॉलीवुड आल्सो। सो आई वुड से you enjoy it, the demand is there, and that's why it's like that. जी। चलिए रांझा जी, आपकी मूवी के बारे में बात करते हैं। आपने इसके लिए स्पेशल मार्शल आर्ट सीखे हैं? नहीं, मार्शल आर्ट्स की पिक्चर थोड़ी है, रेप नहीं, माफिया की बट पिक्चर। थोड़े से एक्शन वाले जो एक्शन मैंने सीक्वेंस वैसे हमें बहुत, दिख रहे हैं। मैंने एक्शन फिल्में ही मैक्सिमम की अभी तक। रेबेल है प्रभास के साथ, हीरोपंती टाइगर के साथ, फौजी कॉलिंग आई थी, शर्मन जो इंडियन आर्मी सोल्जर था मैं, और मैक्सिमम मैंने एक्शन फिल्में की हैं। 25 के लिए जो उनके साथ भी की, मुझे बेस्ट एक्शन हीरो अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था पंजाब में इसका 25 के लिए। सो मेरा तो इसमें भी आज तक मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीखा, क्योंकि ये तो और इजी था मेरे लिए रॉ एक्शन, पर ये कि एक्शन बहुत ज़्यादा है, तो छोटे छोटे बहुत लगी थी मुझे भी, सिंगा को भी लगती थी, ओवर एक्शन किया हुआ हमने इसमें, पर वो मज़ा भी आएगा क्योंकि इज वेल ट्रीटेड।
लेकिन इसके लिए पहले से कोई ट्रेनिंग होती है एक्शंस करने की? नी डू रिहर्सल्स या वो रिहर्सल होती तो है हर उसके बिना फिल्म में तो होती है। अच्छा अक्षय कुमार सर है वो भी अच्छे ट्रेनिंग करेंगे अपने एक्टर्स या चाहे सबको वो तो पूरी प्रिकॉशन रेसल लेकर है हर चीज क्योंकि पैडिंग वैडिंग करके जहाँ पैडिंग हो सकती है हम लोग कर लेते हैं जो पॉसिबल है जो एज्ड एक्टर रहते हैं, कईयों को नहीं पता होता, एज्ड एक्टर रहते हैं उनका हम लोग ड्यू पहले सोचते हैं, ड्यू लगाते हैं क्योंकि किसी भी एक्टर को चोट लग सकती है, तो वो सारा होता है कि पूरा मतलब सेफ्टी का ध्यान रख के उस हिसाब से रिहर्सल्स करते थे एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा जो लोग सोचते हैं कि मूवी को देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, जो मुझे लगता है नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू। ओनली एक्शन सीक्वेंस अगर आपको अभी मूवी शूट होते हुए देखनी है ना, तो सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें मज़ा आता है। इसके अलावा और जितने भी हैं, रोमांस हो गया या मतलब गानों में ऐसे मजा हो आता है गया, शूट करें गाने में नहीं जो देख रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो गाना देखने आएगा वो नहीं आई बैठे रहना, अच्छा इनका ये हो गया, प्लेट उठानी है, हाँ ठीक है, अब यू नो अब ये भी है। प्रॉपर्टी उठा लो अब ये कर एक्शन लो। पीपल एंजॉय अरे जो देख रहे शूटिंग लाइव शूटिंग देख कुछ लोग रिश्तेदार होते हैं ना, उनको क्रेज होता है कि हमारा ये बंदा है शूटिंग में, मेरे को बुलाना, मेरे को कभी बुलाना। जब आए ना, जब आते हैं ठीक है, चाय वाय पी वगैरह, यार बहुत मुश्किल काम है, एक ही काम एक ही बार, यार कितनी बार काम कर, एक ही पूरा सीन दिन निकल कितनी गया बार हमारा। अच्छा हीरो कब आएगा वैन से, उनको क्या पता कि दूसरों के शॉट चल रहे हैं, अभी तो बैठा है। तो वो एक बार जो देखने आया है ना, मतलब जो फिल्म के साथ है वो तो है, दूसरी बार वो ये नहीं कहता शूटिंग देखने आऊंगा। नहीं आते नहीं दोबारा नहीं आते, मेरी मदर नहीं आए आज तक। एक बार आए थे 2 घंटे के लिए, कहते मैं चल रही हूँ, उसके बाद मम्मी कहते जो मर्जी ना, मैं नहीं जाना। मैं कहती नहीं, बट हाँ एक्शन सीक्वेंस एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, कैसे पैडिंग कर रहे हैं, कैसे वो चीजें, अगर आप पिस्टल अगर देखते हो कितनी चीजें तोड़नी है, कितनी चीजें तोड़नी, कैसे तोड़नी है, लाइक बिकॉज मैंने एक्शन गानों में ही बहुत करा है, तो यू नो देयर इज अ वायर जाती है तो ठक करके आवाज आती है, जब पिस्टल चलती है ना, वो इफेक्ट में वो जैसे नॉर्मल, चलो अगर पिस्टल चलाई है तो उसमें प्रॉपर एक जर्क आता है, लेकिन उसमें जर्क आता है उसका 20% जर्क आता है, तो वो सब वो चीजें तो बड़ी इंटरेस्टिंग करना सीख के एंड करना ब्लड पड़ता ब्लड है सब wiring कुछ है, होना। एवरीथिंग इज देयर, सो दीस थिंग्स है, वो तो सीख के करना। यू हैव टू मेक इट लुक रियल। जी, अब मैं फौजी कॉलिंग की बात करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा प्यार मिला लोगों से आपके कैरेक्टर के लिए स्पेशली, कैसा सम अप कैसे करना चाहोगे उस एक्सपीरियंस को? फौजी कॉलिंग ऑब्वियसली एक प्राइड मोमेंट होता है किसी भी इंडियन एक्टर का, अपने देश के सिपाही वाला रोल मिल जाए, एंड इट्स वेरी, मेरे लिए तो बहुत एक गर्व की बात थी कि मैं एक फौजी बन रहा हूँ हिंदुस्तान आर्मी का, और मैं ही चाहता भी था। इनफैक्ट मैं स्कूल डेज में था, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना बड़े होके, क्या राइट अ कंपटीशन 100 वाज व्हाट यू वांट टू बी, मैं हमेशा लिखता था आई वांट टू बी सोल्जर इन आर्मी, इंडियन आर्मी, ऑलवेज आई यूज्ड टू राइट, ऑलवेज। कहीं बैक ऑफ माइंड में था चलो एक्टर बन गए, ये सब हो गया, तो फौजी कॉलिंग जब बनी, जो रोल ऑफर हुआ, मेन रोल ही था, सो आई वाज लाइक नो, मैं कोई कहानी नहीं सुननी, मैं वर्दी पहननी, बस हो गया, मेरा काम डन है। that love I got just being a soldier. Then Sharman Joshi, again a very good artist, very good actor, and Vedita Bagh, Zarina Wahab ji थी, मतलब fantastic movie, very emotional film। पहली बार ऐसी फिल्म आई है इंडियन आर्मी के ऊपर, जो जब फौजी शहीद होता है तो उसकी जो बेटी है वो कैसे कोप अप करती है कि उसके पापा नहीं रहे हैं, वो घर वाले उससे कैसे छुपाते हैं पूरी पिक्चर में, क्योंकि एक फौजी इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है हम लोग के, जो वो साल में 40 से 50 दिन उनको छुट्टी मिलती है, घर आते हैं, वो 40 डेज में साल जी कर जाते हैं, होल ईयर विद द फैमिली। सो इमेजिन व्हाट दे गो थ्रू, जो बॉर्डर्स पे बैठे। तो इसमें मैं सिपाही दिखाया था, अभी शॉट इन कश्मीर, सोनमर्ग में हमने दिखाया था कि मैं बॉर्डर एरिया में तैनात हूँ एज अ कैप्टन, एंड फील होता था कि वैसे घूम रहे वर्दी पहन के, सारे सोल्जर साथ में वेपन्स लेके घूम रहे हैं, हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं पहाड़ों में कश्मीर की, दैट वाज, ऐसा फील होता था कि सच में ऐसा कि कोई बड़ी बात नहीं, कोई गोली आ भी जाए कहीं से। इट वॉज दैट टाइम, ये बात है 4 साल पुरानी, 370 आर्टिकल के बाद वो चीज़ें बहुत बेटर हो गई हैं जब से हुआ है। सो आई एम टॉकिंग दैट टाइम, तो उस टाइम इट वॉज, बहुत उसमें आऊँगा तो बहुत सारी बातें निकल आएंगी, पर उस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने, और मैं सारी उम्र उनका दिल से थैंक यू करूँगा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, वो भावुक हो गए थे ट्रेलर देख के। इनफैक्ट आपका चैनल ABP News was official media partner with us because they loved it, the whole concept, and they wanted, even I wanted कि ABP News being one of the best channels साथ में जुड़े हमारे ऐसे प्रोजेक्ट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ज़रूर है, -25 डिग्री सेल्सियस में शूट करना, इज इट रियली वेरी डिफिकल्ट? क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ठंड फील कर रहे थे। एसी बंद कराया ना मैडम ने आती है, एसी बंद कराया स्टूडियो का। इसलिए तो मैं उसने दी नहीं मूवी में।
बहुत मुश्किल था, ठंड तो बहुत लगती थी और हम लोग नाइट शूट्स काफ़ी करते थे। -25 डिग्री सोनमर्ग, श्रीनगर से 90 किलोमीटर की ड्राइव है पहाड़ों में जाके, और वहाँ पे सिर्फ स्नो ही स्नो था। वी वर शूटिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, इमेजिन कितना स्नो होएगा। ठीक है, -25 डिग्री डूड। खाना भी जम जाता है। हम खाते ही नहीं थे खाना वहाँ पे, पीते थे सब। तो यू नीड टू वार्म अप विद रम एंड ऑल दैट। हम लोग करना, सबको एक्टर्स करना पड़ता था। यू कांट शूट, आपको चाय कॉफी तो बॉडी में यही तक ही रह जाएगी, बॉडी तक जाएगी नहीं वो। सो यू नीड दैट अल्कोहल थिंग, क्योंकि सिस्टम को ठीक रखे। बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी ना, ईजी नहीं था। मैं वही देखता हूँ ना, सल्यूट है ऐसे सोल्जर्स को, कैसे करते हैं ये लोग, क्या मिट्टी के बने ये लोग, किस चीज़ के भगवान ने इनको बना के भेजा है। मैं भी यही सोचती हूँ, गॉड ब्लेस देम, God bless सीरियसली our soldiers, man. Seriously. सीरियसली। लाइक मैं सोचती हूँ, मेरे कुछ दोस्त कैप्टन है आर्मी में, और वो जैसे LOC उधर पोस्टेड है, और मैं जब उनको बोलती थी, एंड मैंने कहा यार तुम में कैसे जान, मतलब नेक्स्ट लेवल, और उनके कैप्शन ऐसे होते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे मैं सोचती हूँ कि उनका जो प्यार है, मैं हमेशा बोलती थी, अब जैसे बोलते थे ना कि इनको लगता था कि मैं कभी आर्मी का करूँ, मैं बोलती थी कि यार मैं कभी शादी करूँ तो किसी आर्मी ऑफिसर से करूँ। लाइक इट्स लाइक, मैं अगर वो अपने देश से इतना प्यार करता है तो मेरे से कितना प्यार करेगा। अच्छा, ये अपना ही सोच रही रहती है। तुम लोग अपना ही चालू रहता है सबका। तो मेरे से कितना प्यार करेगा। मतलब आप किसी चीज के लिए इतनी शिद्दत रख रहे हो, you know, and you're such a strong person that your principles are so, मतलब salute to seriously soldiers, salute to them. सारा शादी वादी की बात हुई, एक आपका ना छोटा सा सीक्रेट था जो कि अब एनीमोर इट्स नॉट अ सीक्रेट, सबको पता चल गया है। सीक्रेट क्रश था उस टाइम पे करण औजला, अभी भी है यार वो लायक है यार क्रश के। अब वो जब जब गाने वाने निकालते रहते हैं तो वो क्रश थोड़ा थोड़ा मूव ऑन नहीं हो पा रहा उस क्रश से। नहीं नहीं, वो क्रश है, लेकिन पायल सड़ीपा भी है। Oh, So, he's married. He's Yeah, married. yeah. He's अच्छा, happily yeah. married. He's totally in love. He's Oh, totally in nice, love. nice. So नहीं, वो वधिया बंदा। मतलब A वो good singer. he's a fantabulous guy. एक नंबर मुंडा साढ़े पंजाब दा Wow. ते I mean क्रश का मतलब है सॉन्ग से लेके भाई वो स्टाइलिंग में कुछ नेक्स्ट लेवल ही हो गया है। So love it. एक और नाम है सिद्धू मूसेवाला, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी किया था। आई गेस वो एक टॉपिक है जो कि आपके दिल को छू जाता है। रिसेंट डेज में भी आपने एक पोस्ट किया था, कोई एक ऐसी बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड मेमोरी इस टाइम पर याद आ रही है आपको सिद्धू पाजी के साथ? See, I think like when we shot, because मैं तो उनसे जो मिली थी प्रॉपर, जो हमने पूरा like लगा लो कि हमारा 24-28 आवर्स शूट चला था, तो दैट वाज मी एंड माय गर्लफ्रेंड, जो मेरा और सिद्धू का गाना था। एंड उस गाने पे आई फेल्ट लाइक फैमिली, एंड आई थिंक ही वाज द गाय, कहते दिलदारी माड़ा सिद्धू मूसेवाला, आई बिलीव ही हैड लाइक अ बिग हार्ट टू, बिकॉज उन्होंने जब मैं वहाँ से शूट हो रहा था, ठीक हूँ, सब ठीक है, घर पे शादी वाला माहौल है जहाँ पे शूट चल रहा है, सो एवरीथिंग पाइल अप करके मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें सीखती हूँ मैं हर किसी से, एंड उनसे मैंने यही सीखा है कि अपनी लैंग्वेज, अपने लोग और अपनी दुनिया, उनके साथ हमेशा जुड़ के रहना चाहिए, चाहे आप दुनिया में कहाँ मर्जी पहुँच जाओ। And you know, a lot of people tell me like I speak हरियाणवी, I am हरियाणवी, I'm born in जांडली कलां, फतेहाबाद के पास मेरा छोटा सा गांव है, घर पे हमारे हरियाणवी बोलते हैं। So that's one reason कि मैं अपनी लैंग्वेज को कभी नहीं, and that's what I learned from सिद्धू। Living, कहते हैं ना जिंदगी you know लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, and I think सिद्धू is one of the prime example of this। उसने 50 साल की जिंदगी उन 5 सालों में जी है। So he is inspiration, and he's always and always with us. Every time I post and I'm like, you know, I never feel like he's gone, क्योंकि वो जहन में आता ही नहीं है। So yeah. एंड अभी मैं फील कर पा रही हूँ हाउ मच कनेक्टेड यू आर विद हिम। सो जिस टाइम पर न्यूज़ ब्रेकआउट हुई थी, आई सॉ पीपल क्राइंग इवन इन आवर ऑफिस, आई सॉ पीपल क्राइंग एट माई होम। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट? क्या हुआ है ये? हम लोग चटकारा में लवली के समय यूनिवर्सिटी वी वर शूटिंग विद रोबी पाजी, एंड कोई ऐसी बात हुई तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बोला तो उन्हें पता इतना हो गया। मैं कहा चुप कर यार, फालतू गल्ला ना करा करो। ही यूज्ड टू लव टूपैक, तो उनको आइडलाइज करता था मतलब सिद्धू हमेशा। तो उसने बोला कि मैं कहा ਉਹ ਐਦਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ, वैसे लोग ही रिलेट करते होने। एंड वी स्टार्टेड शूटिंग, और मेरे बैक ऑफ द माइंड घूम रहा था, एंड सडनली
वो आया और उसने मुझे वो फोटो दिखाई, यू नो व्हेन, और उस टाइम मतलब हाथ पैर ऐसे हो गए, ठंडे पड़ गए। यूनिवर्सिटी में कैफेटेरिया में शूट हो रहा था एंड फिर वो न्यूज़ लगी, सब ऐसे हो गया था कि मतलब जैसे कुछ इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी बिल्कुल एंड एवरीथिंग वाज, ऐसे रुक गया सब कुछ। और हमें तो मैंने सबको बोला, मैं कब लास्ट सीक्वेंस चल रहा है, आई डोंट केयर कौन सा सीक्वेंस, पाजी क्या करना है करा के हमें भेजो, समझ में नहीं आ रहा। एंड इस हड़बड़ाहट में आई स्टार्टेड कॉलिंग ऑल माय फ्रेंड्स, मतलब आई डोंट वांट टू नेम देम, लाइक पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री, जो सिंगर हैं और उनको भी चीज़ें होती हैं उनके साथ भी। आई स्टार्ट लाइक, तू कितने है, जा कर जा, तू कितने है, कर जा। एंड आई एम क्राइंग एंड आई एम कॉलिंग देम, कि मेरे को इतना डर बैठ गया था कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट आई विश यू गाइज आर ओके, क्योंकि सब परिवार वाले हैं। मैं कहती हूँ कुछ मर्जी दुनिया में हुआ हो, हम लोगों का पेन कुछ नहीं है, कोई रोए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वो माँ रोई है ना, और जो उन पेरेंट्स का जो नुकसान हुआ है ना, किसी के बेटे के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी के बच्चे के साथ ही नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लाइक 29 years old guy and he is no more, जिस घर में लिटरली उसकी कुछ दिन बाद शादी थी, और उस घर में हमने मतलब आंटी जब मैं उनके घर गई, आंटी ने बोला कि ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ। एंड आई एम टेलिंग यू दैट वाज द मोमेंट कि वहाँ पे दरियाँ लगी हुई थी और हमें समझ में नहीं आ रहा था, मैं थी कौर भी थी, सानू समझ ही नहीं आया। मैं कहा ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ नो मोर। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਈਕ टिल टुडे, टिल दिस मोमेंट, इट इज़ अ अनबिलीवेबल थिंग एंड इट विल always will be with us, it will never go away. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेगेसी छोड़ जाते हैं, आज भी लोग याद करते हैं तो एक मुस्कान के साथ ही करते हैं कि लेजेंड है। He'll always be with us and he'll always be the one guy जिन्हें ज़िंदगी को एक्चुअली दिखाया है कि ज़िंदगी बड़ी कैसे होती है और ज़िंदगी बड़ी कैसे जीते हैं। उसी चीज़ के साथ मैं जीती हूँ जेन्युइनली। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे को नहीं पता कल क्या सिस्टम है, मुझे नहीं पता, मेरे को आज सेटिस्फेक्शन है ना, मेरी मम्मी ठीक है, मेरे घर पे सब ठीक है, सबके पास अपना इंश्योरेंस करा के, मैं कहा ठीक है लाइफ इंश्योरेंस, ओके बाय। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी 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 प्रैक्टिकल इन लाइफ। यू शुड रिमेंबर मी टुमारो एंड देन आई एम गॉन टुडे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मतलब आई लिव लाइक दैट। चलिए माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हैं। रांझा जी बोलिए। पंजाबी और हिंदी वाली मूवी तो ये आ ही रही है, अभी तक डेट ऑफिशियली आपने हमें बताई नहीं है, लेकिन जुलाई में आ है। जाएगी। हाँ, मैं ठीक है, खुद ये भी tentative सोचा ही ये नहीं है। कुछ अभी तक। हाँ, मुहूर्त लेकिन देखूंगा। बॉलीवुड में क्या क्या नए नए प्लान्स हैं अभी? करेंगे, हिंदी फिल्म है इस साल अक्टूबर नवंबर के बाद करूंगा, वेदर जब ठीक हो जाए, प्री विंटर्स में। वो एक फिल्म है, देन एक पंजाबी फिल्म है, एक और हम प्लान कर रहे हैं मैं और सिमरन फिर से, तो उसका टाइटल है पहलवान फैमिली। कॉमेडी फिल्म है, अच्छी फिल्म है, वो भी अच्छी स्टोरी है, तो वो है अभी फिलहाल तो यही प्लान है, एक हिंदी एक पंजाबी। ठीक है, सारा आपके कोई फ्यूचर प्लान्स हैं अभी? So we are starting a movie अभी next, मतलब जुलाई के बाद अगस्त में, and then we have a series, obviously this is coming after Jiddi Jat. I'm having this series called Changes, which is releasing, and then I just did one more reality show. Oh my my, oh my And कमिंग। on that is मुझे ना किसी ने बोला, मैंने भाजी मैं ना आपके मैनेजर ਨੂੰ किया, मैं क्या ऐसे ऐसे शो है, और मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा जंगल में जाना है और ऐसे ऐसे जंगली चीज़ें करनी है, कहते राइट प्लेस। राइट प्लेस सारा उन्होंने चूज भी सही बंदे ने किया। राइट प्लेस, बिकॉज आई नो लाइक जंगली इन द सेंस आई one time like life experience होता है ना किसी का, I think I want to experience craziness in my life. I consider myself crazy for work. I crave for the adrenaline rush that I can do something out of the box and crazy, like you know. और ये मेरा ऐसा, ये तो बहुत crazy है। कब तक हमें देखने को मिलेगा ये जंगली अवतार? So basically it will be जंगल बुक कब देखने को मिलेगा? yeah, the female Mowgli. सारा मुगली। Sarah Mowgli. So it will be releasing on Amazon August mid. तो अगस्त से तो काम मतलब मेरा मेरे को लगता है। पहले मुझे लगा था कहीं ट्रेटर्स में वाइल्ड कार्ड एंट्री तो नहीं है। नहीं ट्रेटर्स तो बहुत ही स्वीट जगह है, आप देखना तो सही, but it's from the same makers. I think they are the same makers. Yeah, Big Boss makers. So Big Endemol Shine. So yeah, Big Boss makers. So yeah. बिग I बॉस think की it- बात हुई है, कैसी थी जर्नी? It was good. It was very good.
I think a lot of people know me out of Punjab because of Big Boss, and I'm very grateful to Animal Shine, Punte, and everyone. So I think I'm very very thankful. अच्छा, रिसेंटली बिग बॉस का एक अपडेट आया है। पिछले कुछ सीजन से ऐसा हो रहा था कि इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स आ रहे थे, तो इसकी वजह से बिग बॉस ने ऐसा सोचा है कि वोटिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है, तो इस बार सिर्फ बॉलीवुड और इंडस्ट्री रिलेटेड लोगों होना को वैसा चाहिए, आई थिंक, यू नो। देखो जी, टीवी, एक्टर्स बॉलीवुड, होने, एनीथिंग। एक्टर्स होने चाहिए प्रॉपर। I respect everyone. हर कोई मतलब अपनी जर्नी है सबकी, लेकिन इस इंस्टाग्राम ने ना सबको एक स्टार बना दिया है। तो पहले चाह होता था, ये बंदा ये है, वो स्टार है, एनो कॉफी दो, तो मतलब ये बंदा स्टार है। आज I'll different not है। call them star. They are social media influencers. That's why they call influencers. But influencers एक very positive word, because influencing means you have a big market. मुझे पता है Yes, कि reach है. हाँ, reach है, There's a but digital medium today for everything. but So it's a reach. but you cannot ask somebody who is like into specific thing, like for example coffee. कोई कॉफी बना रहा है तो you cannot expect that person to you know वो जाके किसी चीज की ऐड करे, किसी और ब्रांड की ऐड करे। इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस इज बिग एंड दैट्स वेरी डिफरेंट। तो यहाँ पे अब है कि बिग बॉस की आई वांट टू सी दैट बिग बॉस 13 14 12 10 वो लोग मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस। आई वांट टू सी दैट थिंग इन बिग बॉस आफ्टर हमारे वाले के बाद। तो आई एम सॉरी, मैंने बिग बॉस नहीं देखा है, मेरे वाले के बाद मैंने नहीं देखा, मैंने जेन्युइनली नहीं देखा विक्रम। लाइक आई वाज लाइक ओके इनफ, मेरे से फिर ओटीटी क्यों करा, क्रेजी खत्म हो जाता है। देखो जी, एक ही बंदा है जो होस्ट कर सकता है, सलमान खान, ठीक है, और only वही OG अच्छे लगते हैं, वही करते हैं। He's the best. यहाँ हाँ, पर he's मैं भी the थोड़ी best. बायस्ड हो जाऊँ। हाँ भाई, वही सबसे बेस्ट है। आई लव एवरीवन, ठीक है जी, जो भी बहुत बढ़िया, बट हमारे तो वही है। और उनसे मतलब कुछ चीजें हर किसी के लिए नहीं बनी होती, वो जो करते हैं तो एग्जैक्टली। वो इस टाइम पर ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब लॉकडाउन हुआ था, अगर मैं भी थोड़े टिकटॉक पे वीडियोस बना लेती ना, तो आज मैं भी बिग बॉस के घर के अंदर होती। विद दिस, थैंक यू सो मच दिल्ली आने के लिए, मूवी प्रमोशन के लिए। आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, क्योंकि मैसेज भी है और अच्छा मजा आएगा जी, अच्छी चीज है, नॉलेज भी मिलेगी, सैंड माइनिंग कैसे होता है, क्या है ना। थैंक यू गाइस, थैंक यू एबीपी न्यूज़। Thank you so नमस्कार, much. सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी। थैंक्स। रॉक।